अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2022 में ये 100 साल के करीब के जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनका सम्मान यहाँ किया जा रहा है। एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय, माननीय श्रीमान एडवोकेट साहब, रामनिवास द्विवेदी एवं संगरिया विधानसभा के 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके विशेष मतदाता हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान सभी मेहमानों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया में अभिनंदन और स्वागत। विद्यालय विभाग की तरफ से मैं चाहूँगा कि छात्र जोरदार तालियों के साथ आए मेहमानों प्रिंसिपल स्टेट स्कूल संगरिया श्रीमान जयपाल सिंह जी हमारे बीच मंच पे विराजमान है। आपका भी एक बार विद्यालय विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि इस भागदौड़ के समय में किस प्रकार से हम अपने भौतिक सुविधाओं को जुटाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस व्यस्तता में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाते। भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें उन मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ईश्वर के आशीर्वाद से वो आज स्वस्थ हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, हमें अपने अनुभवों का फायदा दे रहे हैं। हम उन जैसे महानुभावों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं तहसीलदार महोदय एवं एसडीएम साहब से अनुमति चाहूँगा। श्रीमान बलवीर सिंह जी आगे इस कार्यक्रम का मंच संचालन। विराजमान समस्त अधिकारीगण, स्कूल का स्टेट स्कूल का समस्त स्टाफ और सामने बैठे समस्त विद्यार्थी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है आज 1 अक्टूबर को संपूर्ण देश में इसी प्रकार समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है। आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि विधानसभा संगरिया में शतायु 100 साल या इससे अधिक उम्र के 84 ऐसे मतदाता हैं जिनका सम्मान ग्राम पंचायत लेवल पर, उपखंड लेवल पर आज के दिवस अलग अलग जगह पर किया जाएगा। और जिला हनुमानगढ़ में विधानसभा संगरिया में दूसरा स्थान है जहां शतायु मतदाता अधिक संख्या में रजिस्टर्ड है। अब मैं निवेदन करूंगा एसडीएम साहब से कि उपखंड मुख्यालय पर इस प्रोग्राम में 2 मतदाता जिनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। तहसीलदार से निवेदन करूंगा कि श्री ताराचंद जी का माल्यार्पण कर स्वागत है। श्री ताराचंद ये संगरिया क्षेत्र के 2 मतदाता हैं जिनका सम्मान किया जा रहा है, जिनमें एक बल्लूराम जी हैं और दूसरे ताराचंद जी। अब मैं निवेदन करूंगा यह कार्यक्रम राज्य के एसडीएम साहब से संगरिया स्टेट स्कूल में हो रहा है। जैसे निर्देश निर्वाचन विभाग द्वारा दिए हैं, लोकतंत्र में जिनकी भूमिका 100 सालों से लगातार बनी हुई है, उनके साथ एक संक्षिप्त वार्तालाप किया जाए। पुराने अनुभव जो ये जुड़े हुए हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन हो, जिसका लाइव कवरेज लगातार चल रहा है।
एसडीएम साहब। आज के इस परिसर में सम्मानित मंच उपस्थित स्वर्गीय वरिष्ठ श्रीमान मल्लूराम जी, श्रीमान ताराचंद जी, सभी हमारे अध्यापकगण, स्टूडेंट्स और बाहर से आए गणमान्य हमारे सिटीजन्स और मीडिया के पर्सन्स, आज हम 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस हर साल मनाते आए हैं और कल जैसे कि गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर हम विश्व अहिंसा दिवस भी मनाएंगे। सरकार इलेक्शंस, पार्लियामेंट, असेंबली, ये सब हमारे पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारा संविधान 1950 में बना। 1950 में जब संविधान बन चुका था, बाबा साहब अम्बेडकर ने, हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हमारे देश के कानून और अधिनियम बनते हैं, नियम और अधिनियम बनते हैं। तो देश आज़ाद होने के बाद में सबसे पहले जो सरकार बनी थी, उसके सामने ये था कि हमारा संविधान बन गया और संविधान जो है उन लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, यही भावना थी। तो कि भाई जो हमारे पब्लिक है, पब्लिक इन जनरल, जो जन सामान्य लोग हैं, वो अपने स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ मन से ऐसी सरकार चुने जो उनकी भलाई करे, जो उनका कल्याण का काम करे। हमारा जब देश लोकतंत्रात्मक प्रणाली से चल रहा है तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमारी जनता ही हमारी सरकार चुने। और जनता जब हमारी सरकार कब चुनेगी, जब एक स्वस्थ प्रणाली होगी, स्वस्थ सिस्टम होगा कि किस तरह से हम जो है पारदर्शिता के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ जो है हम चुनाव के लिए ऐसे कैंडिडेट चुने जो हमारा कल्याण कर सके, जो जनता का कल्याण कर सके। इसलिए संविधान में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। उसमें लिखा गया कि हमारा एक निर्वाचन आयोग होगा जो देश में स्वस्थ चुनाव करवाएगा, जहाँ पूर्ण पारदर्शिता होगी, जहाँ जनता अपनी सरकार चुनेगी। तो 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी और हर साल हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं। तो उसमें हम वोटर्स को और जो नए वोटर्स हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में इस बार जो हमारा चुनाव आयोग है, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारे देश में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब से लगा के और आज तक और आने वाले चुनावों तक भी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने हर चुनाव में भाग लिया, हमेशा हर चुनाव में वो हिस्सेदारी रही, उनकी भागीदारी रही। तो ऐसे नागरिकों को चिन्हित करके, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को चिन्हित करके और उनको हम जो है समाज में, और जो एलिजिबल वोटर्स हैं, आप लोग जो है थोड़े समय के बाद में वोट देने का अधिकार पाएंगे। जो जब आप 18 साल के हो जाएंगे बच्चे लोग, तो उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे सामने ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने संविधान की इस महत्वपूर्ण कड़ी में, संविधान की महत्वपूर्ण प्रणाली में और वोटिंग सिस्टम में हमेशा भाग लिया है और भाग लेकर वो उन्होंने जो है अपनी सरकारें चुनी और एक स्वस्थ संविधान के
सिस्टम चल रहा है। चुनाव आयोग हर 5 वर्ष में पूरे देश में चुनाव हमारे होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं और राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। तो 2 तरह के हमारे आयोग हैं जो राज्यों में चुनाव करवाते हैं और चुनाव प्रणाली को कंट्रोल करते हैं, वो राज्य चुनाव आयोग होते हैं। और पूरे भारत में एक संघीय व्यवस्था के तहत एक बड़ा कमांडिंग जो ऑफिस होता है भारत निर्वाचन आयोग, उसके तहत जो है वो पूरे देश में वो चुनाव प्रणाली को कंट्रोल किया जाता है। हमारे पास शतायु जो 100 वर्ष के आसपास 100 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, उनको हम याद रखें, हम उनको उनका सम्मान करें और उनके संस्मरण भी सुने कि उन्होंने किस तरह से चुनाव प्रणाली